अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी चॉकलेट केक। ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक केक मोल्ड ले लिया है। इस तरह का केक पैन ले लेंगे हम, केक का सांचा, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसको ग्रीस करने के लिए। तो तकरीबन मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल दूँगी इसको ग्रीस करने के लिए, इस तरह से। और केक मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर बटर पेपर ले लेंगे और उसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। कोई शवारमा वाली शॉप से आप शवारमा वाला जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? पेपर उसका आपने इस तरह से यूज़ कर लेना है। जो बटर पेपर होता है ना, इस तरह से मिल जाता है ईज़िली। तो फिर आपको अच्छे से इसको केक मोल्ड पर लगा लेना है। ये वाला कोको पाउडर है जो मैं यूज़ करूँगी, यही वाला बेकिंग सोडा है जो कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है? और साथ बेकिंग पाउडर है, वो मैंने ये लिया है, और वनीला एसेंस है। वो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी। अगर जो अच्छी ब्रांड का आपको मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी अच्छा था। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो एक छन्नी यानी कि स्ट्रेनर इस तरह से आप ले लीजिए। इन चीज़ों को हमें छान कर डालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 1.5 कप मैदा डालेंगे, 1 एंड हाफ कप। याद रखिएगा कप लेवल करके आपको मैदे का लेना है, बहुत भर-भर कर नहीं लेना। तो 1.5 कप यानी 1 एंड हाफ कप हम मैदा इसमें इस तरह से डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने मैदा डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी कोको पाउडर, जो कि 3/4 कप लूँगी। मैंने इस तरह से लिया है, हाफ कप प्लस 1/4 कप लिया है, ठीक है? तो टोटल 3/4 कप लिया है। हाफ कप एंड 1/4 कप। तो इस तरह 3/4 कप हम कोको पाउडर का डाल देंगे, ठीक है? और फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। लेवल करके आपको लेना है, आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा आपको इसमें डाल देना है, ठीक है? बेकिंग सोडा डाल दिया है। 3/4 खाने का चम्मच इस तरह हम बेकिंग पाउडर लेंगे। देख लीजिए, इस तरह वो भी लेवल करके लिया है, बेकिंग पाउडर भरकर नहीं लिया, ठीक है? 3/4 यहाँ पे टीस्पून खाने का चम्मच मैंने लेवल करके बेकिंग पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 छोटा खाने का चम्मच हम नमक डाल देंगे, ठीक है? नमक बिल्कुल थोड़ा-सा इस तरह आपको डालना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप इसको जो है एज़ अ चॉकलेट केक जो है वो प्रीमिक्स के तौर पर भी घर पर बना के इस तरह रख सकते हैं। ख़ैर मैंने इसको अच्छे से इस तरह ऊपर से पहले मैंने इस तरह पहले मिक्स कर लिया था और फिर छन्नी से छान लिया है अच्छे से, और देखिए इस तरह से हमारे पास ये चॉकलेट केक का, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें और ये चॉकलेट केक का एज़ अ प्रीमिक्स भी बनकर तैयार हो गया है। ख़ैर इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम लोग ड्राई इंग्रीडिएंट्स प्रिपेयर करने के बाद वेट इंग्रीडिएंट्स को करेंगे। तो यहाँ 3/4 कप रूम टेम्परेचर वाला मैंने दूध लिया है। याद रखिएगा दूध आपको रूम टेम्परेचर वाला लेना है। और फिर ये है विनेगर यानी कि सिरका, ये 3/4 हम टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर। इसको आपने बस इस तरह मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपको इसे इस तरह से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? तो जब इस तरह हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा ये, और फिर आपने इसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल। ये हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप, ठीक है? मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे, ये है पानी। ये पानी हमें लेना है 3/4 कप, और ये अच्छे वाला गरम लेना है, गुनगुना यानी नीम गरम, गरम पानी नहीं हमें चाहिए, हमें अच्छे वाला गरम पानी चाहिए, उबलता हुआ पानी, जो कि 3/4 कप मैंने डाला है। और 2 अंडे हमें रूम टेम्परेचर वाले इसमें डालने हैं। अच्छा, यहाँ पे दूध जो है वो अगर पैकेट वाले की निस्बत जो नॉर्मल घरों में आता है वो यूज़ किया जाए। अगर दूध नॉर्मल पैकेट वालों की निस्बत घरों में जो आता है दूध वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। उससे दूध में जब विनेगर डालते हैं तो जल्दी से इस तरह की फ़ोम आ जाती है कि फिर हम उसके अंदर ऑयल और वो चीज़ें वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है? तो फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी है जो कि 1.5 कप है, 1 एंड हाफ कप, ठीक है? 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे मैंने डाल दिए हैं, फिर मैंने 1.5 कप चीनी डाली है। ये 1 खाने का चम्मच 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हमें रूम टेम्परेचर पर ही डालना है। इसे अच्छे से आपने बीट कर लेना है मीडियम स्पीड पर 1 मिनट के लिए।
अच्छे से इसे 1 मिनट के लिए हम मीडियम स्पीड पर बीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से इसके ऊपर ना झाग-सी हो जाएगी, तो इतना आपने इसे अच्छे से बीट कर लेना है। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए मैंने मीडियम स्पीड पर इसे बीट किया था। अब देखिए इस तरह से ना ये बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स थे हमारे पास, मैदा, कोको पाउडर, खुश्क इंग्रीडिएंट्स जो थे, उनको आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करना है, इस तरह से, ठीक है? सारा इकट्ठा नहीं डाल देना, हमें थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालना है। जैसे कि मैंने हाफ़ डाल दिया है, हाफ़ मैं फिर डालूँगी, बट हाफ़ मैंने अभी डाला है, तो उससे पहले मैं मिक्स कर लूँगी। पहले आप किसी स्पैचुला से मिक्स कर लें, फिर इसको जो है वो बीटर के थ्रू मिक्स करें, ठीक है? और इस तरीके से हम इसे स्लो स्पीड पर जो है वो मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से पहले स्पैचुला से आप मिक्स कर लीजिए और फिर इसको बीटर के साथ करिए, और इसको जो है आपने लो स्पीड पर बीट करना है जब हम इसे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को डाल देंगे, और बस इतना बीट करना है कि आपस में चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ओवर बीट नहीं करना। ये देखिए मैं ये बाकी पोर्शन भी इसमें बाकी भी ऐड कर रही हूँ ड्राई इंग्रीडिएंट्स, ठीक है? हाफ़ ऑफ करके मैंने डाला था, तो सारा ही डालना है, बट इस तरह से हमें ऐड करना है। स्पैचुला से पहले मिक्स कर लेना है और स्लो स्पीड पर इसे बीट कर लेना है, ठीक है? लो स्पीड पर। ये बहुत टेस्टी चॉकलेट केक बनता है। इसमें जो आप दूध लेंगे ना, जो हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है, वो कोशिश करें जो घर पर आता है ना, वो वाला हम दूध यूज़ करें बनिस्बत पैकेट के, ठीक है? क्योंकि ये वाला दूध जो है वो जल्दी बटर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमें घर पर आता है ना, वो आप रूम टेम्परेचर वाला दूध लें, ठीक है? चाहे वो पहले से उबला हुआ हो या ना हो, कोई मसला नहीं, ठीक है? तो बस आपको इस तरह से देखिए मिक्स कर लेना है स्लो स्पीड पर। देखिए इस तरह से बैटर होना चाहिए। इस तरह से जो है वो बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चॉकलेट केक के बैटर की। सो अब हमें क्या करना है, जो हमने ग्रीस कर लिया था ना केक मोल्ड, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। ये बटर पेपर ईज़िली शॉर्मा वाली शॉप से भी मिल जाता है। बाकी आपको जहाँ से ईज़िली मिल जाए वहाँ से इसे ले लें, ठीक है? और इस तरह से हमें इसमें डाल देना है, और फिर आपने इसे इस तरह से टैप करना है, यानी कि हिलाना है, ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं ना वो निकल जाएँ, ठीक है? रिमूव हो जाएँ एयर बबल्स। तो इस तरह से आपको अच्छे से टैप कर लेना है। फिर आपको एक पतीला लेना है, उसे अच्छे से गरम कर लेना है, उसमें नमक की एक लेयर बिछा देनी है, जाली का स्टैंड है जो चूल्हे पर इस तरह स्टैंड होता है वो आपको रख देना है। फिर इसको अच्छे से, जब पतीला गर्म हो, फिर आपने ये केक मोल्ड रखना है जिसमें हमने बैटर डाल दिया है, ठीक है? फिर आपको इसको 45 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर, 20 मिनट आप इसको लो फ्लेम, और फिर आधा घंटा या जब तक अच्छे से बेक नहीं हो जाता मीडियम लो फ्लेम पर रखना है, ठीक है? तो आपने करना क्या है कि ढक्कन को किसी मोटे कपड़े के साथ कवर अप कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ना मैंने चॉकलेट ले लिया है, ठीक है? अब चूँकि प्योर चॉकलेट केक बन रहा है, बहुत टेस्टी बनता है, तो उसके लिए मैंने ये वाली चॉकलेट ले ली है, ये मीठी है, ठीक है? तो आपको चॉकलेट ले लेनी है। अब हम लोगों को चॉकलेट जो है वो पहले इस तरह से करना है कि जो व्हिपिंग क्रीम हम लेंगे ना, उसको हमें चॉकलेट क्रीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तभी तो हम चॉकलेट केक एक डिलीशियस सा बनाएँगे, ठीक है? यहाँ पर मैंने ये चॉकलेट ले ली है, ठीक है? अब हमें इस चॉकलेट को ग्रेट कर लेना है, चाहे तो इसे छुरी से चॉप कर लीजिए, ठीक है? और ये वाली मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, ठीक है? व्हिपिंग क्रीम आपको इस तरह से ले लेनी है, ठीक है? और चॉकलेट केक को बनाने के लिए मैं यही व्हिपिंग क्रीम का, वैनिला केक को बनाने के लिए भी इसी व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसको पहले इस तरह से ना मैं मिक्स कर लेती हूँ, अभी मैंने यूज़ नहीं किया, इस तरह से इसे एक बार ना इस तरह से कर लेती हूँ, ठीक है? अभी मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप क्रीम का डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने क्रीम का डाल दिया है, ठीक है? और फिर हम इसमें डाल देंगे ग्रेट की हुई चॉकलेट, ठीक है? तो चॉकलेट को मैंने अच्छे से कर कद्दूकश कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। अच्छा यहाँ पे ना क्रीम को पहले आपको गरम कर लेना है, ठीक है? और फिर इसमें डाल देनी है इस तरह से ये चॉकलेट, ये तकरी और 3/4 कप ग्रेट की हुई चॉकलेट। व्हिपिंग क्रीम को चूल्हे पर हल्की आँच पे पैन में डाल के गरम करना है, फिर आपको चॉकलेट को ऐड करना है और उसे मिक्स कर लेना है, ठीक है?
इस तरह से ये हो जाएगा। ये फ़िलहाल आपको फिर जो है आप चाहें तो चूल्हे पर भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से कोई भी रख लीजिए बर्तन, ठीक है? उसमें पानी डाल दीजिए और फिर उसको जो है वो जब हल्की आँच पे पहले पानी को उबाल लीजिए, फिर हल्की आँच पे रख दीजिए, फिर उसी के जो है ना उसके ऊपर इस तरह से पानी को टच ना करे पैन, और फिर आपका पैन में जो चॉकलेट हुई वो इस तरह अच्छे से जो है वो हो जाएगी, ठीक है? फिर इसे मैं एक कटोरी में डाल के रख दूँगी। ये चाहें तो आप जब केक को करना हो ना, क्रीम वगैरह लगानी हो तब भी कर सकते हैं। लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से ये जो है बन जाएगी हमारे पास, मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट। ये बेसिकली सिर्फ़ मैंने इसको मेल्ट करने के लिए पहले ही कर दिया था, ख़ैर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप अगले दिन ही कर लीजिएगा। देखिए केक अच्छे से बेक हो चुका है, मीडियम लो फ्लेम तकरीबन 45 मिनट, लो फ्लेम 20 मिनट, आधा घंटा मीडियम लो फ्लेम और अच्छे से केक हमारा बेक, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम बनाने लगे हैं चॉकलेट वाली व्हिपिंग क्रीम, तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पर ले लिया है सवा कप व्हिपिंग क्रीम का, 1 कप प्लस 1/4 कप, ठीक है? तो हमें यहाँ पे सवा कप जो है वो व्हिपिंग क्रीम का ले लेना है, ठीक है? और फिर इसमें आधा कप आपको फुल भरकर चॉकलेट का डाल देना है जो कि ग्रेट की होगी, ठीक है? आपको यहाँ पे आधा कप फुल भरकर चॉकलेट का डाल देना है। ये चॉकलेट व्हिप क्रीम बन रही है जो कि बहुत मज़े की लगती है। ठीक है? तो यहाँ पे हाफ़ कप मैं डाल रही हूँ चॉकलेट का, और आप चाहें तो अब आपने करना क्या है कि सिंपल एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डाल देना है, पानी को अच्छे से उबाल लेना है, फिर हल्की आँच पे रख देना है और फिर पैन को बर्तन पर रखना है कि पानी और पैन टच ना करे, इतना पानी आपको बर्तन में डालना है, ठीक है? और इस तरह से मिक्स करते हुए ताकि चॉकलेट अच्छे से जो है वो मेल्ट हो जाए और व्हिपिंग क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से आपको इतना इसको गरम कर लेना है, ठीक है? ये देखें चॉकलेट अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अब आप इसको थोड़ा-सा, अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है, ठीक है? मैंने क्या किया था कि जिस दिन केक बनाया था, उसी दिन मैंने इस तरह से कर लिया था और इसको मैंने एक बर्तन में डाल दिया था, बाउल में, जिसमें मैं नेक्स्ट डे इसको व्हिप करूँगी, ठीक है? तो बीट करूँगी, ठीक है? तो मैंने इसे फ्रिज में डाल के कवर करके रख दिया था, ठीक है? ताकि ये चॉकलेट जो है ना अच्छे से ठंडा हो जाए, ठीक है? और ये है, इसमें मैंने 3/4 कप चॉकलेट डाली थी और ये इस तरह से ना हमें जब केक बनाना हो ना तब करना है, इसको इस तरह से तब बनाना है, पिछले दिन बना के ना रखिएगा, ठीक है? मैंने इसे पिछले दिन बना के रख लिया था, ख़ैर मैंने नेक्स्ट डे इसको निकाल के फिर इसमें थोड़ा-सा दूध और थोड़ा-सा व्हिपिंग क्रीम डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लिया था। अब ये देखिए नेक्स्ट डे मैंने इसे नेक्स्ट डे के लिए रखा था, नहीं, इसे मैंने उस दिन रख दिया था क्रीम को और साथ ही केक को। तो हमारा केक जो है वो ओवरनाइट रखा रहने देना है एक आपको दिन, और फिर अच्छे से ठंडा हो जाएगा केक भी और व्हिपिंग क्रीम भी, देखें अच्छे से ठंडी हो गई है। आपको इसको अच्छे से ठंडा करना है और फिर आपको इसको बीट करना है, ठीक है? अब ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी और ये बहुत टेस्टी लगती है चॉकलेट व्हिप क्रीम। ठीक है, अब आपको इसको अच्छे से बीट कर लेना है और फिर इसको इतना बीट करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स बन जाएँ। आपको बीट कर लेना है अच्छे से कि इसमें स्टिफ पीक्स बन जाएँ, ठीक है? ये देखें इस तरह से ये स्टिफ पीक्स होते हैं। ये देखिए क्रीम गिर नहीं रही। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है, देखें इसकी जो है बीटर पे लगी हुई है लेकिन गिर नहीं रही, ठीक है? तो इस तरह की जो है वो कंसिस्टेंसी यानी होती है, इसकी स्टिफ पिक्स इस तरह की होती है। फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो ठीक रहे। और इसमें मैंने ये देखें केक में छुरी डाल के देखा है तो केक भी बिल्कुल जो है वो पक चुका है और छुरी भी बिल्कुल साफ़ आई है, तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। ठीक है, बस अब हम इसे निकाल देंगे और ये मैंने 1 दिन पूरा रख दिया था ताकि अच्छे से केक ना ठंडा हो जाए और नेक्स्ट डे ही इस तरह से हम निकालेंगे इसको, ठीक है? और ये देखें इस तरह से बटर पेपर भी ईज़िली जो है वो निकल जाएगा। बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, ठीक है? इसी तरह से आप इनमें रख लीजिएगा चीज़ों को, बहुत डिलीशियस बनता है केक, आप उसको लाज़मी ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी है केक। और इसी तरह से हम व्हिप क्रीम को जब चॉकलेटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। ठीक है? ये देखें अब आप इसमें से मैं सारा बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ।
और ये आप देख लीजिए कितना सॉफ्ट बना है। अच्छा, इसको मैंने ना फिर 3 लेयर्स में जो है वो कट कर लिया था, ठीक है? 3 लेयर्स आपने इसको कट कर लेना है, 3 लेयर्स में। तो मैं इसे 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर दूँगी। तो ये देखें इस तरह से ये कितना सॉफ्ट बना है, आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है केक, कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, सॉफ्ट है केक। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों को ले लेना है केक टर्नेबल इस तरह से, थोड़ी-सी क्रीम यहाँ पर हम लगाएँगे और फिर उसके ऊपर हम रख देंगे केक की पहली लेयर। अच्छा, यहाँ पे मैंने दूध लिया था, उसमें कोई चीनी कुछ भी ऐड नहीं किया, सादा दूध है, ठंडा है, वो दूध आपको इसके ऊपर डाल देना है बस इस तरह से, ठीक है? ठीक है, पहले इस तरह से लेयर के ऊपर हमने केक की स्पॉन्ज पे दूध थोड़ा-सा डाल दिया था ठंडा, और फिर आप क्रीम डालना, फिर लेयर डालना, फिर दूध डालना, फिर क्रीम डालना, फिर लेयर डालना, फिर दूध डालना और फिर क्रीम डालना, और पहले उसे अच्छे से जो है इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है? और उसको फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि जो है क्रीम जो है वो अच्छे से जो है वो ये ठंडा और हो जाए, और फिर आप इसको जो है वो पूरी तरीके से दोबारा से जो है वो क्रीम के साथ अच्छे से जो है वो कवर अप कीजिएगा, ठीक है? फिर अच्छे से क्रीम इसके ऊपर लगाइएगा, इससे क्रीम अच्छे से लग जाती है। बट मैंने इसे इस तरीके से ही जल्दी-जल्दी में कर दिया था। ख़ैर ये बहुत टेस्टी बना था, ठीक है? तो इसके बाद मैंने जो वो गिनाश बनाया था ना, उसमें मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया था और 1 तिहाई कप क्रीम और डाली थी व्हिपिंग, ठीक है? जो गिनाश बनाया था, जो मैंने पिछले दिन बना लिया था, अगर आप नेक्स्ट डे बनाते हो तो ये चीज़ें आप डालिएगा, और उसमें 3 चौथाई कप हमें चॉकलेट डालनी है, 1/4 कप क्रीम डाली थी और 1/3 कप और डाल लीजिएगा, और फिर 2 चम्मच दूध डाल के उसको अच्छे से जो है वो बर्तन में जब पानी को गर्म उबालेंगे ना, फिर उसके ऊपर पैन को रख लीजिएगा ताकि वो अच्छे से जो है वो गिनाश बन जाए, ठीक है? और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको इस तरह से कर लिया था। ये केक आप लाज़मी ट्राई करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए गिनाश मैंने इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको बना लेना है, और रूम टेम्परेचर पे फिर रख के आपने इसके ऊपर डालना है, ठीक है? देखें, इसमें 2 चम्मच खाने की दूध डाला था, मैंने 1 तिहाई कप व्हिपिंग क्रीम और डाल के इसे गरम इस तरह से कर लिया था। और जो मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछले दिन ही कर लिया था, 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम और 3/4 कप ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल के और उसको मिक्स किया था ना, आपको ये नेक्स्ट डे करना है सारा काम, ठीक है? जैसे ही हमारा केक अच्छे से हो जाएगा, क्रीम लग जाएगी, आपको करके इस तब इसको करना है, चॉकलेट वगैरह व्हिपिंग क्रीम और थोड़ा-सा दूध डाल के मिक्स, और इसको अच्छे से गरम जो है बर्तन में वो पानी गरम उबलते हुए पानी के ऊपर रख के, पानी को टच नहीं करना चाहिए, बर्तन पे हल्की आँच पे आपको रख के फिर इस तरह से कर लेना है, ठीक है? फिर गिनाश को ऊपर डालना है रूम टेम्परेचर पर लाकर, ठीक है? ये देखिए इस तरह से गिनाश को आप डाल लीजिएगा, और ये देखें इस तरह से केक पर मैंने इसे डाल दिया है। और फिर मैंने जो है मेरे पास व्हिपिंग क्रीम जो थी ना वो थोड़ी-सी कम पड़ गई थी, चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम, तो मैंने इसमें सिंपल जो नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम थी वो डाल के इसे और अच्छे से जो है फिर व्हिप्ड करके, फिर इसमें मैंने थोड़ी-सी व्हिपिंग क्रीम और डाली थी और व्हिप्ड करके फिर मैंने केक पर लगाई थी। अगर कम पड़ जाए चॉकलेट व्हिप क्रीम तो आप थोड़ी-सी उसी चॉकलेट व्हिप क्रीम में सिंपल व्हिप क्रीम डालकर फिर उसको बीट कर लीजिएगा स्टिक पिक्स तक, और वो आपको उसपे लगाना है, ठीक है? तो देख लीजिए इस तरह से चॉकलेट केक हमारा जो है हो गया है तैयार। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है वो डेकोरेट कर दूँगी, ठीक है? इस तरीके से जो है ये सिंपल मैंने व्हाइट वाली व्हिप क्रीम यानी कि व्हिप क्रीम को बस जो है ना व्हिप कर लिया था, तो वो इस तरह से हो गया है, ठीक है? अब ये हमारा केक तैयार हो गया है, अब इसको मैं थोड़ा-सा इस तरह डेकोरेट कर रही हूँ, और ये इसको फिर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर इसको सर्व करूँगी। ये बहुत टेस्टी केक बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, आप इस केक को लाज़मी ट्राई करिएगा, आपको ये केक बहुत पसंद आएगा, ठीक है? और जो मैं चॉकलेट इसमें यूज़ की है वो स्वीटेंड थी, ठीक है? और इस तरह से जो है आपको बना लेना है केक को। डेकोरेशन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। बाकी जो है स्पॉन्ज और क्रीम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसे बनाइएगा, बहुत डिलीशियस बनता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाज़मी ट्राई करिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
और ये आप देख लीजिए कि मैंने इसको कट कर लिया है और ये चॉकलेट केक कितना सॉफ्ट है आप देखें और कितना डिलीशियस ये बना है ना, आप जब इसे ट्राई करोगे ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितना टेस्टी है। ये देखिए, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है और बहुत टेस्टी केक है। आप इसे लाज़मी ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है ना, तो आप इसे लाज़मी केक को ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है? और ये देख लीजिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और बहुत मज़े का केक है, बहुत टेस्टी है, ठीक है? ये आप केक लाज़मी ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है।